हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखिए, आज का दिन फ्राइडे का है, 13 अक्टूबर का, और हमें मौका मिला डीकैथलॉन जाने का, क्योंकि शायद आने वाले संडे को एक दौड़ और मैराथन का कुछ प्रोग्राम है, तो उसमें दो भाग थाने भाग, तो उसी सिलसिले में हमें जाना था कुछ जानकारी के लिए। तो मैंने यूं ही कुछ विंडो शॉपिंग की और बस उसी सिलसिले में मैं कुछ देख रही हूँ। तभी हम लोग नीचे आए तो एक गाड़ी में, ये देखिए, छोटा सा पपी बंद था। लोग भी अजीब हरकत करते हैं, चले जाते हैं पप को बिल्कुल बंद गाड़ी में छोड़कर। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ना करें। वो बड़ा ही पैथेटिक था और वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था, लग रहा था कि दरवाज़ा खोलकर उसे रिलीफ दे दें। खैर, उसके बाद हम लोग पहुँचे मैकडी और फिर बस कुछ मंचिंग करके घर वापस आ गए। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ घर पर बनी जलेबी। ये बाज़ार में बनी जलेबी का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बाज़ार में क्यों, जब घर की जलेबी है तो घर जैसी लगनी चाहिए। तो बस यहाँ से जाकर मैं आपको उसी की रेसिपी दूँगी। फैक्ट्री से निकल कर हम लोग घर पहुँचे और ये देखिए, जलेबी के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ये गहरा बर्तन चाहिए और उसमें दही खट्टी ज़रूर होनी चाहिए। आप ध्यान रखेंगे कि अगर खट्टी दही नहीं रहेगी तो वो फर्मेंट नहीं करता है प्रॉपरली। और यहाँ पर मैंने ना सोडा ना कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया और इसको थोड़ा सा पानी डालकर करीब करीब 80 ml डाल करके इसको बहुत ही ढीला, बिल्कुल छाछ की तरह बना लूँगी मैं। और उसको, उसके लम्प्स को अच्छी तरह मथ कर बिल्कुल एक सार कर लेना है। लम्प्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल ज़रा भी। तो अच्छी तरह आप उसको मथ लें। तो ये देखिए, इसमें दही था तो थोड़ा पानी डाल करके हल्का सा उसको अच्छी तरह धो करके उसमें डाल दिया और पहले दही को फेंट लेना है, अच्छी तरह इसमें मथ लेना है ताकि उसके लम्प्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और एक सार दही हो जाए। और उसके बाद फिर मैदा डालना है। तो बस दही और मैदे का ही खेल है और कुछ नहीं। तो मैदा मैं अभी अब बस ये तैयार है, अब मैदा डालूँगी मैं। तो मैदा करीब 1 कप है, लेवल्ड कप, 1 लेवल्ड कप। आप अंदाज से भी ले सकती हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप वैसे भी जिस कप में हम लोग चाय पीते हैं तो वो 250 ml या 250 ग्राम्स ही होता है। तो उसको डाल देना है और डालने के बाद फिर अच्छी तरह से उसको मिलाना है। और मिलाते मिलाते आपको लगेगा कि बहुत कम है पानी, तो आप अकॉर्डिंगली थोड़ा और डाल सकती हैं। तो ये तो डिपेंड करता है, जैसे दही में ज़्यादा पानी है, ज़्यादा मॉइस्चर है तो वो ज़्यादा थोड़ा पानी छोड़ देगा। कभी कभी दही ज़्यादा थिक होती है तो उसमें फिर कम पानी। तो ऑल डिपेंड्स कि आपका बैटर कैसा बना है। तो बस ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इसको बहुत अच्छी तरह फेंटना है। फेंटते हुए जब आप हाथ ये इस तरह करते हैं तो वो ये लैट जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एक सार, बिल्कुल। ये अभी तक देखिए अच्छी तरह नहीं फिटाया, अभी और फेंटना है। तो थोड़ा हाथ तो दुखेगा ही फेंटते हुए। जलेबी खानी है तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही, थोड़ी क्या, पूरी ही मशक्क़त लगती है और पूरा प्रोग्राम बनाना होता है। लेकिन घर की जलेबी इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि आप बाहर जब खाते हैं तो वो जलेबी आपको पता ही नहीं कि कब तक, कितने दिनों के तेल में जलेबी तल रहे हैं वो लोग। तो वो बड़ा हानिकारक होता है। ट्रांस फैट जो होता है वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए अगर थोड़ा भी अगर घर पर बना पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा हाइजीनिक और स्वास्थ्यकर बहुत। हालांकि डीप फ्राई तो खाना मना है, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं, थोड़ा बहुत तो खाते ही हैं और खाना भी चाहिए। ऐसे तो अगर आपको किसी तरह की बीमारी नहीं है तो आप खा ही सकते हैं। तो ये देखिए करीब करीब अब ये रखने लायक है। अब मैंने इसको हाथ भिगा कर ऊपर से बिल्कुल अच्छी तरह उसको लेवल करके
इस बैटर को अब छोड़ दूँगी। करीब करीब 10 घंटे तो आपको छोड़ना ही चाहिए, लेकिन वही है कि मौसम पर डिपेंड करता है कि किस मौसम में आप ये बैटर बना रही हैं, जलेबी बना रहे हैं। तो अगर गर्मी के दिन है तो फर्मेंटेशन बहुत जल्दी हो जाएगी, तो आपका 5-6 घंटे में भी हो सकता है। सर्दी के दिनों में हो सकता है देर हो। तो इसको अब ढक करके एक तरफ रख देना है और आपको पता चल जाएगा कि खमीर उठ गया है और अब मुझे मतलब बैटर जो है उसकी तैयारी हो गई है। अब देखिए, चाशनी बनाने के पहले जो जो चीज़ है, ये जाली अगर आपके पास है, मेरे पास इसी तरह की जाली थी ढकने वाली, तो हमने कहा इसी तरह यूज़ कर लेंगे। उसको प्लेट पे रख दिया। ये छलनी है, ये झरना है और ये पकड़ तो नहीं है, एक्चुअली टोंग है जिससे आप जलेबी को पलट सकती हैं। ये जो है इस तरह का बर्तन ही इस्तेमाल करना है और ये एक गहरा बर्तन ले लिया जिसमें चाशनी बनाएंगे। और ये जो देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ जिसमें आपका बैटर जाएगा। तो अगर आप केक बनाती होंगी तो इस तरह का पाइपिंग बैग ज़रूर यूज़ करती हूँ। अगर नहीं करती होंगी तो ऐसे साधारण जो पॉलीथीन है उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो पाइपिंग बैग को उसी तरह बड़े से टम्बलर में डाल कर रख दिया मैंने। अब ये देखिए, 2 कप चीनी लूँगी। 2 कप चीनी में 1 कप पानी बस, और इसको अच्छी तरह घोलना है और 1 तार की चाशनी बनानी है। बहुत ही सिंपल है एकदम। आप प्रोपोर्शन याद रखिए। थोड़े गहरे बर्तन में इसे डाल लें और 2 कटोरी चीनी लिया मैंने और 1 कटोरी पानी। अब इसको गैस जला करके बर्नर पे इसको बिल्कुल कुछ देर तक चलाते रहना है। चलाते चलाते फिर एक ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी जैसे 1 तार की चाशनी हल्की सी बन जाएगी। तो जैसे ही वो 1 तार बने बस गैस ऑफ कर देना है और इसको एक तरफ रख देना है। और जब जलेबी छनेगी तो आपकी चाशनी को वार्म रखना बहुत ज़रूरी है। ठंडी चाशनी में बिल्कुल ही नहीं डालना है जलेबी को। तो ये देखिए, चाशनी मेरी पक रही है और इसमें कुछ स्ट्रैंड्स आप केसर के डाल दें, थोड़ा इलायची पाउडर डाल दें। मैंने इलायची पाउडर नहीं डाला क्योंकि मुझे इलायची पाउडर नहीं पसंद है, तो केसर डाल दिया मैंने। यहाँ मैंने कलर का इस्तेमाल किया है। देखिए, ये ऑर्गेनिक कलर है और येलो कलर। ये थोड़ा सा डालने से जलेबी की जो रंगत है वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। आप चाहें तो बिना रंग के भी बना सकती हैं। तो ये देखिए, 1 तार चाशनी बन चुकी है मेरी। तो फूड कलर आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार इस्तेमाल करें, चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, क्योंकि थोड़ा सा डालने से इसकी रंगत बहुत खूबसूरत हो जाती है। आपने तो देखा ही होगा। तो ये देखिए, हमारा बैटर अब करीब करीब तैयार है। उसको जब तैयार था तो उसको और थोड़ा हल्का हल्का पानी डाल करके उसको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में रखने के लिए उसको और अच्छी तरह से फेंटा है, खूब अच्छी तरह से बीट करके। और अब मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस पाइपिंग बैग में, जो कि एक बड़े से टम्बलर में, ग्लास में आप रख सकती हैं अच्छी तरह। इससे क्या होता है कि आसानी से आपका जो बैटर है वो बिल्कुल पाइपिंग बैग में अच्छी तरह समा जाएगा। आप पूरा बैटर उसमें डाल दें। अब फिर हाथ धो करके पाइपिंग बैग को अच्छी तरह ऊपर से रबर बैंड से बिल्कुल बंद कर लें। और करने के बाद आपका जो बैटर है अब तैयार है जलेबी बनाने के लिए। पाइपिंग बैग में बिल्कुल तैयार है। तो उसके बाद उसमें हल्का सा कट देना है। ये अभी तक देखिए, मैं सारा बैटर अभी ट्रांसफ़र ही कर रही हूँ। बड़ी सावधानी से करना होता है ताकि इधर उधर ना लग जाए। तो बस सावधानी पूर्वक, पूरी सावधानी से इसमें सारे बैटर डाल करके फिर बस जलेबी को घुमाने आनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कर लेगा। शुरुआत में थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। कुछ लोग थाली पे भी अपना वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो इसका थोड़ा सा ये मैंने नीचे से हल्का सा उसको कट कर लिया है। अब ये देखिए इसकी फ्लो कैसी है। तो मतलब 2.5 करके वो बीच से वो जो लॉकिंग होता है वो करने से जलेबी जो है टूटती नहीं है। तो मैंने वही किया, उसी को फॉलो किया है और बहुत ही आसानी से बनती गई जलेबी। और इतनी अच्छी बनी कि बस क्या ही कहूँ।
और आपको ये बता दूं, ये ऑयल जो है ये मैंने शुद्ध घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैंने किया है। वैसे आप साधारण कोई एडिबल ऑयल जो है उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसके लिए ये इस तरह का बर्तन, जो चपटा गहरा बर्तन होना चाहिए। दूसरी बात, आपके ये तेल के टेम्परेचर को बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। इसको अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह गर्म अगर है जलेबी, जैसे डाली वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो ये इस तरह से आकर के ये जलेबी इस तरह से बनेगी। तो बस कुछ भी करना नहीं है, बहुत आसान है। ट्राई करने से कभी और क्या ही होगा, एक दो बार बिल्कुल साधारण सी बनेगी, हो सकता है बहुत सही ना बने, लेकिन 2 बार के बाद तीसरी बार तो ज़रूर ही अच्छी बनेगी। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और बच्चे तो बहुत ही खुश होते हैं घर की जलेबी खाकर, और हमें भी बड़ा संतोष होता है कि बस अच्छे से बन गई और खाने में भी अच्छी लगी, और बाहर की जलेबी से तो बहुत ही बेहतर है। तो इस तरह ये वार्म है चाशनी, और उसको थोड़ा सा नीचे डुबा करके उसमें पी लेती है जलेबियाँ चाशनी, और उसके बाद फिर उसको छान करके जाली पर रख देने से जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे उसके जो थाली रखी हुई है उसमें गिर जाएगी। तो इस तरह से सारी जलेबियाँ मैंने तैयार कर ली, और गरम गरम जलेबियाँ सबको बहुत पसंद आई। आप भी अपने घर पर ट्राई करके देखिए। आपने कभी नहीं बनाई है तो एक बार बना कर ज़रूर देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बन जाती है। तो बस ख्याल रखना है कि जो दही खट्टी होनी चाहिए और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और आपको ये चाशनी गर्म होनी चाहिए। इस तरह से कुछ जो ज़रूरी प्रोटोकॉल्स जो है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो जलेबी का अच्छा ना बनने का कोई कारण ही नहीं है। तो बताइएगा दोस्तों कैसी लगी मेरी जलेबियाँ आपको, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मैं फिर हाजिर होंगी कुछ नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।